हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं नंदलाल गौड़। मेरे नए ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग भी अच्छे होंगे। मित्रों, कल करवा चौथ है। करवा चौथ के शुभ अवसर पर मैं सभी माताओं बहनों को हार्दिक बधाई, बहुत बहुत खुशियाँ उनके जीवन में आए, बहुत बहुत बधाई देता हूँ। मित्रों, ज़्यादातर मैं बिजनेस के ही बारे में बताता हूँ। मैं चाहता हूँ कि कोई जो है बेरोजगार होकर घर पे मत बैठे, अपना कीमती समय गंवाए ना। तो ज़्यादा मेरा फोकस इसी पे रहता है कि भाई कुछ करो, कुछ करोगे तभी आगे बढ़ोगे। तो घर पे रहने से अपना एक एक दिन बिता रहे हैं और बिल्कुल समझ ले कि एक एक दिन बहुत ही कम होता जा रहा है आपका। जीवन में संघर्ष के अलावा कोई सस्ता नहीं है मित्रों। जब तक आप संघर्ष नहीं करेंगे, आप चुनौतियों से लड़ेंगे नहीं, तब तक आपको कामयाबी मिलने वाला नहीं। तो मेरा ज़्यादातर यही वीडियो में आता हूँ कि जो कोई भाई फेरी का काम करना चाहता है, बिजनेस करना चाहता है, किसी भी प्रकार का कोई भी बिजनेस करना चाहता है, तो बिजनेस एक ऐसा जरिया है कमाने का जो आपको आगे ले जा सकता है। आप बिजनेस करके 200, 400, 500, 1000, 2000 कमा सकते हैं, लेकिन मजदूरी करके आप केवल उतना ही कमा सकते हैं जितना आपका रेट फिक्स है। 300, 400, 500 जो भी आप रोज का पाएंगे वही पाएंगे, और जिस दिन जाएंगे उसी दिन आपको पैसा मिलेगा। जिस दिन नहीं जाएंगे वो सब जानते हैं नहीं देंगे, लेकिन कम से कम टाइम से आपको आना है, टाइम से जाना है। अगर 10-5 मिनट 1 घंटा लेट हुए तो आपको काम पर से भी निकाल दिया जाएगा। तो उससे बेहतर होगा कि कहीं ना कहीं अपना खुद की रोजी रोटी कर लें, कहीं ठेला लगा लें, कहीं खुंचा बेच ले, मूंगफली बेच ले, सेब संतरा बेच ले, कपड़े बेच ले, विसाखा का आइटम बेच ले। कुछ भी हो बिजनेस, कुछ भी हो, लेकिन अपना खुद पर्सनल करो, अपने दम पर करो मित्रों। जब आप अपने दम पर करोगे तब उसका लाभ आपको भी मिलेगा। आप 100 कमाओगे, 200 कमाओगे, 500 कमाओगे, आप का प्रॉफिट जो रहेगा वो आपका रहेगा मित्रों। ना किसी का दबाव, ना कोई कुछ। जो आप मेहनत करेंगे इतना इतना ही कमाएंगे। तो मित्रों, आज मैं कुछ कपड़े के बारे में बताना चाहता हूँ। उन जो कपड़े के बारे में जो मेरे भाई लोग फेरी कपड़े का करते हैं, लेकिन कुछ कमियों की वजह से जो है वो अपना बिजनेस कुछ दिन चलाने के बाद बंद कर देते हैं, या फिर किसी कारणवश कोई समस्या आ जाए, या फिर मन न लगे। तो ऐसी परिस्थितियों में मैं बताना चाहता हूँ मित्रों कि मैं तो बहुत फेरी वाले भाई हमसे मिलते हैं, मैं देखता भी हूँ। कुछ कमियां उनमें मैंने देखा, तो देखा तो उनको सुधारने के लिए भी बोला। बहुत लोग ऐसे थे कि जो मेरी बातों को केयर किए, और इसके बाद में अभी अच्छा खासा अपना बिजनेस कर रहे हैं। तो मित्रों, मैं किसी का तो बुराई नहीं करता हूँ, ना किसी का कोई हमसे अटैच है, किसी प्रकार कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन देखता हूँ तो मुझे भी कष्ट होता है। सबसे पहली कमी क्या है कि मान लीजिए आप फेरी का काम किए, आप पहले दिन गए, 2 4 दिन 10 दिन गए, आपका प्रॉफिट होने लगा। कभी कभी दोस्त मित्रों ऐसा हो जाता है गांव में कि अच्छा खासा मुनाफा बच जाता है, 1000, 1200, 1500 बच जाता है। अब उसी के कारण जब पैसा ज़्यादा कमा लेते हैं तो थोड़ा उनको दिक्कत होता है कि ज़्यादा पैसा आ गया तो क्या करें हम। तो उनका कुछ गलत रास्ते पे चले जाते हैं मित्रों। तो गलत रास्ते पे जाने का कारण क्या है? अब ज़्यादा कमा लिए तो बोलते हैं चलो अच्छा आज कम से कम कुछ भी खा लेते हैं। यही कारण है मित्रों। जाते हैं उनके अपने जाते हैं साथ में 2 4 लोगों को और लेके जाते हैं मित्रों, लेकिन जब वो पीने बैठ जाते हैं कहते हैं चलो एक पैग लगाते हैं। इसके बाद में थोड़ा पीने के बाद फिर कहते हैं मज़ा नहीं आया, अभी एक और मंगाओ। ऐसे ऐसे करके मित्रों 4-5 शीशी पी जाते हैं। लगभग मान चलिए जो कमाए हैं आज उनका वो खर्चा निकल जाता है। फिर सोचते हैं चलो अगले दिन कमाएंगे, फिर करेंगे। मित्रों, तो यही कमियां हैं कि आप कमाइए, आपका नहीं चल रहा है आप पीजिए, लेकिन कहने का मतलब अगर आप 500 कमा रहे हैं तो 500 में केवल 50 रुपया खर्चा कीजिए, 450 रुपया आप बचा के रखिए। क्योंकि जो भर्ती आपने लगाया है, ऐसे आप निकालते रहेंगे तो मित्रों कम होता ही जाएगा। और लेकिन कुछ दिन आप जो किसी परेशानी से काट के अपनी भर्ती बचाए रहेंगे, अपना मुनाफा बचाए रहेंगे, जब उसमें लगाते जाएंगे तो आपका बिजनेस और बड़ा होता जाएगा। तो यही कारण है मित्रों। मैं देखता हूँ लोग इसी प्रकार का जो कमा के आते हैं, पीते खाते हैं। अरे 1000 रुपया कमाते हैं तो 1200 रुपया खर्चा कर देते हैं, तो 1200 खर्चा के 200 रुपया तुम्हारे भर्ती में से कट गया। तो क्या करोगे? आदत जब खराब हो जाएगा तो भाई बिजनेस वही है, उसमें भर्ती लगता है।
जब भर्ती खा लोगे तो कहाँ से आपका काम होगा। तो वही है, अब घर पे दारू पी के गए, घर पे पता नहीं सीधी तरह से खाना खाए या पिए या नहीं पिए। अगर मान लीजिए गलती से उनके बीवी बच्चे 100-200 अगर निकाल लिए उनके जेब से, तो सुबह सुबह में देखो तो ऐसा मुंह बना के बैठे रहते हैं, लगता है कि उनके घर वाले उनका किडनी ही बेच लिए। अरे भाई, लिया है तो तुम्हारा ही परिवार लिया है, तुम्हारे ही काम आएगा ना। आप 1000-1200 शाम को खर्चा करके आ रहे हैं, उतना कष्ट नहीं है, 2-4 लोगों को फालतू पिला के आए हो, कष्ट नहीं है। तुम्हारी औरत है, बीवी बच्चे हैं, माँ बाप हैं, अगर 100-200 रुपये ले लिए तो इस तरह का मुंह बनाते हैं जैसे लगता है कि कोई कितना बड़ा पहाड़ टूट गया है मित्रों। तो सबसे बड़ा सपोर्ट तो परिवार का चाहिए, मित्रों। जब आपका परिवार सपोर्ट करेगा तो आप और आगे आगे बढ़ेंगे। मित्रों, मेरा मकसद किसी का मजाक उड़ाना या किसी को सम्मान को ठेस पहुंचाना नहीं है, लेकिन जो सच्चाई आज के ज़माने में देख रहा हूँ मैं वही बता रहा हूँ। तो समय के हिसाब से जब आप परिवर्तन कर ले जाएंगे, आप धीरे-धीरे अपना पूँजी बना ले जाएंगे, तो फिर आपको 2-4 साल 5 साल में जब आप पूरी भर्ती इकट्ठा दो 1.5 लाख 2 लाख का हो जाएगा, तो मित्रों 150 200 1000 500 निकालने से उसमें कोई कमी होने वाला नहीं है। लेकिन जब आप तत्काल शुरुआत में ही शुरू करेंगे, इसके बाद में पैसे की कमी जो है वो आपको ज़रूर पड़ेगी, क्योंकि जो भर्ती है, भर्ती भी खा जाएँगे, मुनाफ़ा भी खा जाएँगे, तो माल लाएँगे कहाँ से? तो इन सभी समस्याओं को भी फेरी कहते हुए देखना चाहिए मित्रों। और फेरी करें तो आपको एक ऐसा लिस्ट बना लेना चाहिए। देखिए, मैं भी बना के रखा हूँ। ये लिस्ट इस है कि जो मैं कितने में खरीद के लेके आया हूँ और कितने में बेचा हूँ। ये जैसे कॉलम खींच लीजिए, एक में लिख दीजिए कि हाँ, इतना कपड़ा मैं खरीद के लाया हूँ, और दूसरे में लिखिए इतने रुपए में खरीद के लेके आया हूँ, और तीसरे में लिखिए उसको कि मैं जो है इतने में बेचा हूँ। अब मान लीजिए आप 100 का कपड़ा लिए लिए हैं और आप उसको 20 या 40 या 50 में बेचे हैं, तो जो आपका इनकम है, जो प्रॉफ़िट है, 100 रुपये भर्ती काट के अलग लिखिए, जो प्रॉफ़िट है उसको अलग लिखिए। तब आप शाम को कहीं जाके पता पाएँगे कि हाँ, हमने आज इतना कपड़ा बेचा और इतना प्रॉफ़िट है। तो मित्रों, फिर किसी अगले ब्लॉग में मिलते हैं। अगर जो मेरे चैनल पे नए हैं, कृपया सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और लाइक करें।